जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की, बापू की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, आप उस नाथूराम को महात्मा कहते हैं और इसे आप धर्मयुद्ध कहते हैं। किसके बापू? हमारे नहीं। संवैधानिक कोई पद नहीं है राष्ट्रपिता नाम का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जिया हुआ। काय का राष्ट्रपिता? फतरे का एक दुरात्मा व्यक्ति को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। महात्मा है ही नहीं। महात्मा नाथूराम गोडसे जी है। ऐसे ही बयानों की वजह से आपको एक बार गिरफ्तार किया गया था। करें, जन्म भर जेल में रहने को तैयार है हम। देश अगर उन्नत होता है तो धर्म का रक्षण होता है, राष्ट्र का रक्षण होता है, तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार है। हमारे कोई पत्नी बच्चे थोड़ी है, हम हमारी खोपड़ी में गोली मार दिया आतंकवादी तो रोने वाला कौन है? हमारे पीछे कोई नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल की तरफ से अगर सवाल है किसी का, मानवी मैं मानवी आपका सवाल। देखिए, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ, बड़ा ही दुख होता है जब देखो बहन जी, आप बहस मत करना, सवाल पूछो मैं उत्तर दूंगा। आप सवाल पूछिए, सवाल से पहले घबरा गए। मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप महात्मा गांधी जैसे, हम तो देवता ही बोलते हैं, देवता को आप ऐसे जिनको मारा आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो। पहली बात, आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर गोडसे जिंदा होता, मैं आऊं क्या? मैं बीच में बोली, गोडसे अगर जिंदा होता तो कसाब कहलाता, गोडसे कसाब, वो देशद्रोही, आतंकवादी, वो जिस लेवल का बंदा था। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बड़ी दिक्कत है, बहुत पेट में दर्द होता है। लेकिन माफ करना, आज की डेट में जितना युवा है, जो नेता है, जो एक्टर है, एक आम आदमी भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अगर आपका कोई काम नहीं बनता, आप क्या करते हैं? धरना दे देते हैं। अगर आपकी सरकार से कोई मांगे होती हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं। आप तलवार नहीं उठाते, चाकू नहीं उठाते, आप प्रोटेस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार मजबूर होकर बिल भी वापस ले लेती है। चाहे अगर कोई एक्टर के इंसाफ की बात हो, आप उसमें भी धरना देते हैं। तो ये तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी है सभी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कोई पिक्चर नहीं पसंद, जैसे आप जैसे लोग बाइकॉट का नारा लगाते हैं, तो ये भी तो प्रोटेस्ट और बाइकॉट है। कहां हिंसा है इसमें? बताइए, कहां कोई तलवार ले रहा है? कितनी बड़ी डबल स्टैंडर्ड है आपका। दोगलापन नहीं होना चाहिए। अपना चेहरा साफ करिए, दोगलापन हटाइए। जवाब लीजिए। ये बीच में नहीं बोली। नहीं, हाँ बोली। स्वामी श्रद्धानंद बड़े शांतिपूर्वक शुद्धि आंदोलन कर रहे थे और एक मुसलमान ने उनका मर्डर कर दिया। गांधी ने बोला कि उसने इस्लाम के संरक्षण के लिए किया और मैं उसकी वकालत करूंगा, उसने क्यों अच्छा किया है, कैसा अच्छा किया। ये क्या चीज है? अगर ये बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं। अगर आपको कोई चीज पसंद बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं, क्योंकि इनको काव करने में मजा आती। ये क्या लाइम लाइट में आने के लिए मजा आएगी। नहीं, पहले ये खाओ वहीं पे जगह करो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, से बात करिए। ये खाओ मर्यादा में कैसे बात करें महिला से? महिला से बात, महिला बनने का दुरुपयोग करिए। मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। ये लोग सब युवा खुद ही दिखा दिया महिला से कैसे। मर्यादा में रहो। मानवी अपनी जगह पर प्लीज। मानवी अपनी जगह पर। मेरा नाम अक्षता है। मेरा ये सवाल है, हमारी क्लास में भी तो मुस्लिम होते हैं, अब क्या हम उनसे बात करना बंद कर दें? करो खूब बात करो, लौ से हाथ में अटको, खूब करो बात। उनके हाथ से कुछ खाओ पियो, लौ से हाथ में अटको, खुद के 35 टुकड़े करवा लो। अच्छा, आप एक तरफ जब कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को आप महात्मा कहते हैं, आप महात्मा गांधी को बापू नहीं मानते, आप उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, फिर आप ये बताइए कि आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा? वहां पर भी वहां के राष्ट्रपिता की स्टैचू को वहां के कट्टरपंथी तोड़ देते हैं और यहां पर बापू के हत्यारे को आप महात्मा कहते हैं। क्या अंतर रहा उस सोच में महाराज आपकी? वहां के कट्टरपंथी किसको बोल रहे हैं आप, ये जरा मुझे क्लियर करिए। वहां के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ दिया। मैंने मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। ये आपकी अपनी समझ। क्या अफसराए यहाँ नहीं है? क्या आप भी बोलते हैं अच्छे कर्म करो तो आप फर्क में जाओगे, वहाँ अफसराए नहीं है? आप 72 हुरों की बात कर रहे हो, पहले अपने गिरबान में भी जाकर के देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। उत्तर लेने को रेडी होंगी तो आप जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए। अभी मैंने बोला इनके बीच नहीं, बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुसलमानों का उद्देश्य 72 हुरे हैं। अच्छा, हिंदुओं का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हिंदू जब युद्ध करेगा धर्म संरक्षण के लिए, न्याय के लिए करेगा। जिहाद जब होगा वो काफिरों के नाश के लिए, हत्याओं के लिए, और काफिरों को मार के हुरों को पाने के लिए होगा। ये जमीन आसमान का अंतर हिंदू और मुसलमान में है। हिंदू जब युद्ध करता है तो ईश्वर को पाने के लिए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये भगवान का वाक्य है। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसकी परवाह किए बिना धर्म साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करो। कालीचरण महाराज जी, अभी असम में ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर, रेस्टोरेंट पर, होटलों में कहीं भी गोमांस परोसा नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चीजें परोसी जाती हैं। क्या कहेंगे आप? क्या मांगे आप? ये पूरे देश भर में एक समान लागू होना चाहिए। निस्संशय संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून लागू होना चाहिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और उसके लिए गाय, गोबर, गोमूत्र की अत्यंत आवश्यकता है। वो दूध भले ही ना देवे लेकिन गोमूत्र, गोबर जरूर देती है। और भूमि को उर्वरा बनाने के लिए गाय की अत्यंत आवश्यकता है, गाय बैल की। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, बाबा बागेश्वर ने एक यात्रा निकाली, देवकीनंदन ठाकुर ने भी एक यात्रा निकाली, आप भी कोई ऐसी कोई यात्रा निकाल रहे हैं क्या? नहीं, या ऐसी कोई योजना है आगे निकालने की? मेरी धर्म जागरण सभाओं के माध्यम से हिंदुओं को धर्म ज्ञान देना और राष्ट्र की उन्नति के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए और जगत गुरु बनाने के लिए हिंदुओं को एकीभूत करके वोटर बैंक में परिवर्तित करने का काम मेरा चल रहा है। मैं प्रोफेसर साहब आपसे चाहूंगा, आपका अगर कोई सवाल हो महाराज जी से। मैं तो इनसे बड़ी अच्छी उम्मीद कर रहा था कि आए बड़े मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए तो हमको अच्छा लगा। लेकिन ये बिना किसी के बात के उत्तेजित होने लगे और इस हद तक उत्तेजित हो गए। अगर इस तरह का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी उससे सहमत नहीं है कि इतना गुस्से वाला, इतना नफरत वाला कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं। जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं उस हिंदू धर्म के बारे में गांधी जी ने कितना काम किया, मेरे ख्याल से आपको पहले गांधी जी को पढ़ना चाहिए। गांधी का 8वीं पास होकर के आपने ना गांधी को पढ़ा ना शास्त्रों को पढ़ा। पहले शास्त्रों को पढ़िए, हमारे शास्त्र किस तरह की बात करते हैं। आपने ना शास्त्रों को पढ़ा, बस आप सोचते हैं कि अच्छा मीडिया हमको हाइप दे देता है, हम जो बोलेंगे सब चल जाएगा। ऐसा नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे ना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हैं तो उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र बनाया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। इसमें सभी धर्मों की, सभी पंथों की आपको सम्मान करना है सबका। लेकिन आप तो सीखे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ नहीं सीखे। ये जो देश है ना, ये हजारों वर्षों की परंपराओं से मिलकर बनाए, बहुत सारे समुदायों से मिलकर बनाए। जिस सिद्धांत के अनुसार, जिसके अनुसार आप कह रहे हैं कि वो बाहर से आए, उस सिद्धांत के अनुसार हिंदू भी बाहर से आए, आर्य भी बाहर से आए। आप इतिहास को ठीक से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आर्य भी बाहर से आए, बिल्कुल झूठ बात। किसको मानते हैं आप? संविधान को मानते नहीं। अरे भाई, और द्रविड़ियन राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे, महात्मा मनु। थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, गजब बेइज्जती है। थोड़ा पढ़ लीजिए। आप पढ़ो भैया। इसमें बिल्कुल छोटा सा एक सवाल ये है, गूगल पे आपको जब मैं सर्च करता हूं एक स्टेटमेंट आपका आता है, आप कहते हैं कि मुसलमान कुछ भी बिना थूके नहीं बेचते। आप स्टैंड करते हैं इस बात से? आपको कैसे पता ये बात? इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपने कुछ वीडियो देख लिया, आपने कहा कि 20 करोड़ 25 करोड़ लोग यही काम करते हैं। निसंशय। तो अगर मैं ऐसे 4 वीडियो आपको दिखा दूं कि हिंदू कहीं थूकते हैं तो आप कहेंगे हिंदू थूकते हैं? निसंशय। एक ही दिखा दो। तो आप एक ही दिखा दो कि हिंदू थूक के बेच रहा है। तो 4 लोगों का वीडियो देख के आप एक पूरे समुदाय को बोल सकते हैं कि पूरा समुदाय ऐसा है। हाँ। समस्या यहीं से शुरू होती है। आप जैसा मानना चाहें, आप वैसा एक वीडियो देखते हैं और आप उससे एक इतना बड़ा स्टेटमेंट बना देते हैं और आप कहते हैं कि 20 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से बाहर कर देना चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, तो इन लोगों को खाना नहीं चाहिए एक दूसरे का टिफिन? नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो थूक के लाया होगा। निसंशय। ये आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूं। मैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं कैन वी इंटरव्यू नाउ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 चीजें मैं आपको एक अपनी लाइफ से वाकया बताता हूं। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का सलाहकार था, बहुत साल तक मैंने काम किया। भारत में अंतरिक्ष का जो मिशन है उसको तो आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते? वो करते हैं। अब मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूं उसकी कहानी कहां से शुरू होती है। उसकी नींव रखने वाला एक मुस्लिम बच्चा था, तमिलनाडु से आते हैं। वो बच्चा गीता भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था और बाद में चल करके राष्ट्रपति कलाम बनता है। वो जिनके अंडर काम करते हैं वो एक जैन है, विक्रम साराभाई, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो होमी भाभा हैं, जो एक पारसी हैं। वो जहां सबसे पहले इसरो लगाते हैं वो एक चर्च है, जिसको देने वाला व्यक्ति, चर्च को दान करने वाला पीटर परेरा उसका नाम था, एक मुस्लिम बच्चा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा यहां से शुरू होती है। एक मुसलमान व्यक्ति बच्चा, एक पारसी और एक जैन के साथ एक क्रिश्चियन चर्च में भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू करता है। जब चंद्रयान 3 हम करते हैं तो हम चंद्रयान 3 साइंस का मॉडल लेकर के मंदिर जाते हैं। मंदिर ले जाने वाले लोग भी अलग अलग धर्म के हैं, चंद्रयान बनाने वाले भी लोग अलग अलग धर्म के हैं, चलाने वाले भी अलग अलग धर्म के हैं। वहां पे धर्म का डिवीजन नहीं होता। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कितने लोग सोच के करते हैं कि ये मुसलमान है मैं इससे दोस्ती करूंगा, ये हिंदू है कि मैं दोस्ती करूंगा? क्या यही भारत है? और आपकी वो जो बात है कि रीबर्थ होनी चाहिए, पुनर्जन्म जरूरी है, वो जो आपने 3 सिद्धांतों में हिंदुइज्म को समेटने की कोशिश करी है, ये बिल्कुल गलत तरीका है हिंदुइज्म को समझने का। हिंदुइज्म का तो अर्थ यही है कि आप सबको समाहित कर सकें, सबसे सीख सकें और इस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकें। और यही हमारी इतिहास रहा है। आप जिस तरफ ले जा रहे हैं, मैं तो आपको बहुत सारे सावरकर जैसे व्यक्तियों का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जो एथीस्ट थे, जो नास्तिक बोलते थे अपने आप को, लेकिन हिंदू महासभा को उन्होंने कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की गलत व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या नहीं गलत है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत, अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत है। आपने गलत समझा है। आप सन्यासी बनिए, धर्मगुरु बनिए। सुनो भैया, एक मिनट सुनो, पूरी बात सुनिए, पूरी बात मैंने आपकी चुपचाप सुन ली। तो आप सन्यासी बनिए, धर्मगुरु बनिए और प्रजा को उपदेश करिए, तो आपकी प्रजा सुने। अभी हमें सुनते हैं, तो हम जो बोलेंगे वही वो मान रहे हैं। आप उनको बोलिए कि कालीचरण बुरा लड़का है, उसकी नहीं सुनने का, ये सत्य व्याख्या है, आप उनको बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप हिंदू पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्मफल व्यवस्था और टारगेट ईश्वर, ये 3 कर्मफल से 3 धर्म सिद्धांतों, 3 धर्म के लक्षणों को गलत अगर मानते हैं तो मैं आपकी बात कैसे